मेरे सभी प्यारे दर्शकों को नमस्ते, राम राम, गुड इवनिंग। आज हम अपनी सिनोनिम एंटोनिम की गाड़ी को और आगे लेके चलते हैं। एक ही सीरीज चल रही है। एक ही सीरीज में जितने भी सिनोनिम एंटोनिम बनते हैं, मीन्स जो ये एक ही सीरीज में जो वर्ड्स आ रहे हैं, मेन वर्ड्स आ रहे हैं, यही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं करवा रहा हूँ। ऐसे ही वर्ड आपके एग्जाम्स में आएंगे जो हाई लेवल के एग्जाम है, और निचले लेवल के जो एग्ज़ाम हैं, जो 12th बेस एग्ज़ाम है, उनमें जो इनके सिनोनिम एंटोनिम है उनमें से आपको मिल जाएगा। इससे बाहर नहीं आना, बस यही है, ये सब का निचोड़ है, यह समुंदर है। बस इस समुंदर में डूब जाओ आप, आपको पार मैं करवा दूंगा, तैर के बाहर आप अपने आप निकल जाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला वर्ड है अपना एडमोनिस। एडमोनिस का मतलब होता है कि गंभीरता से सलाह देना, गंभीरता से सलाह देना, उपदेश देना, है ना। डांटना, डांटना भी होता है, डांटना, सलाह देकर डांटना। अरे भाई ऐसा करेगा ना तो ऐसा हो जाएगा, अगर तू ये काम करेगा ना तेरा इतना ये इस तेरे साथ ये हो जाएगा, इतने का नुकसान कर बैठेगा, तो आगे से ये काम मत करना। वो एडमोनिस होता है। ठीक है, टीचर बच्चों को डांटता है, वो एडमोनिस कर देता है। सिनोनिम देखो इसका, काउंसल। काउंसल का मतलब ये होता है, काउंसिल का मतलब होता है कि भाई सलाह देना होता है, अच्छी सलाह देना। ठीक है, एक काउंसिल होता है, एक काउंसिल होता है, उसका मतलब सभा होता है, सभा। और इसका मतलब होता है उपदेश देना, वार्न, चेतावनी देना। सबको पता है वार्निंग से वार्न बन गया। ठीक है, ये वर्ब है, एडमोनिश वर्ब है। चेस्टाइज, चेस्टाइज का मतलब भी होता है कि डांटना, प्रताड़ना शब्दों से। ठीक है, चेस्टाइज का मतलब होता है वार्निंग दे के छोड़ देना। चेस्टाइज का मतलब होता है कि किसी को गंभीरता से सलाह दे के किसी काम को न करने के लिए कहना। और रिप्रूव, प्रूव से याद कर लेंगे इसको। प्रूव मनी कोई चीज़ प्रूव हो गई, रिप्रूव उसको दोबारा प्रूव करना है। और दोबारा कोई किसी चीज़ को प्रूव करने की कोशिश करे तो कई उसको बेवकूफ़ मान लेते हैं और उसको ना करने की सलाह देते हैं। ठीक है, ये रिप्रूव होता है। काउंसल, वार्न, चेस्टाइज और रिप्रूव। ठीक है, चैरिटी करते हैं, चैरिटी, चैरिटी से याद कर लेंगे। चेस्टाइज को कर लेंगे चास, किसी चीज का भाई चास पड़ेगा, किसी को किसी चीज का चास पड़ेगा, वो उसे छूट ना रही तो क्या करेंगे? डांटेंगे, धमकाएंगे, बैठा के उसको समझाएंगे, उससे याद कर लेंगे चेस्टाइज। क्या दिक्कत? एंटोनिम देखो इसके उल्टे, विपरीतार्थक। अपलाउड, लाउड। ठीक है, लाउड से याद कर लेंगे। अपलाउड में नहीं होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना वर्ब है। ठीक है, ऐप डाउनलोड, ऐप लाउड, ऐप डाउनलोड, उससे आप कनेक्ट कर लेंगे। अपलोड में नहीं प्रशंसा करना। भाई आपने मेरे को एक ऐसी ऐप डाउनलोड कर दी कि बस मन भर गया, अभी मेरा सारा काम उसी ऐप पे हो जाता है, तो अपलोड में आपकी बहुत तारीफ करता हूँ। ठीक है, मेरे को उस आदमी ने बहुत अच्छी ऐप बताई, भाई मैं उसकी सब जगह तारीफ करता हूँ। प्रशंसा करना होता है अपलाउड। ताली बजा के प्रशंसा करना भी अपलाउड होता है। ठीक है, आगे अप्रूव होता है। रिप्रूव का उल्टा हो गया अप्रूव। रिप्रूव में दुत्कारना, किसी चीज़ को दुत्कारते हैं, इसका मतलब उसको, किसी आदमी को दुत्कार रहे हैं तो इसका मतलब उसको भला बुरा कह रहे हैं, उसको डांट रहे हैं। और अप्रूव मैंने स्वीकार करना, किसी आदमी को स्वीकार कर रहे हैं, इसका मतलब वो हमसे मिलता जुलता, उसके विचार मिलते हैं। प्रेज, सबको पता है प्रशंसा करना होता है। फ्लैटरी, भाई फ्लैट दिलाया दिया, एक किसी का फ्लैट निकलाया, किसी ने फॉर्म भरे, फ्लैट निकलाया। ठीक है, फ्लैटरी हो गया, उससे प्रशंसा, वो सब जगह प्रशंसा का खुश हो रहा है, भाई उसकी तारीफ कर रहा है। ये वैसे फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी करना, चापलूसी, चापलूसी करना होता है फ्लैटरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फ्लैटरी में किसी को खुशामद करना, किसी की चापलूसी करना, चापलूसी करके काम निकालना, वो फ्लैटरी होता है। इसको बूट लिकिंग भी बोलते हैं, बूट लिकिंग। ठीक है, फ्लैटरी, बूट लिकिंग, ये सब चापलूसी करने की वो है। आगे बढ़ते हैं सेकंड वर्ड के ऊपर। सेकंड वर्ड हमारा एडजस्टेंट, एडजेसेंट। एडजेसेंट का होगा साथ वाला, साथ या बगल वाला, बगल वाला।
ठीक है। बिसाइड, एडजेसेंट, साथ लगा हुआ, सटा हुआ, एडजेसेंट होता है। इसके सिनोनिम देखो, बिसाइड देखो आ गया, बिसाइड साथ, साथ में एक बिसाइड्स होता है, BESIDES, बिसाइड्स में नहीं होता है के अलावा को छोड़कर, लेकिन ये बिसाइड का मतलब साथ, समीप, प्रोक्सिमिटी। प्रोक्सिमिटी में नहीं होता है कि भी किसी जगह का किसी चीज़ का नज़दीक होना होता है। प्रोक्सिमिटी भाई होने वाले ही कोई चीज़, वो प्रोक्सिमिटी होती है। क्लोजनेस, कोई आदमी किसी आदमी के क्लोज है, कोई मित्र किसी दूसरे मित्र के क्लोज है, इसका मतलब वो उसको ज़्यादा जानता है, उसको नज़दीक से जानता है, उसके सीक्रेट जानता है, वो क्लोज फ्रेंड होता है। हम कहेंगे ना क्लोज फ्रेंड है, वो क्लोजनेस उससे याद कर लेंगे। एड जॉइनिंग, जॉइन मैंने जोड़ना, ऐड साथ में, और ऐड जॉइनिंग साथ में जुड़े हुए, ठीक है, ऐसे इसको याद कर लेंगे। बिसाइड, प्रोक्सिमिटी, क्लोजनेस एंड ऐड जॉइनिंग। ऐड जॉइन साथ जोड़ना, ऐड जॉइनिंग साथ जुड़े हुए। एडजेसेंट एडजेसेंट एडजेक्टिव है, तो किसके साथ नाउन हम यूज कर सकते हैं। आगे इसका एंटोनिम देखो, डिस्टेंट, दूर का, डिस्टेंस से डिस्टेंट बन गया। डिस्टेंस मीनी दूरी होती है, डिस्टेंट मीनी दूर का ही होता है। बिसाइड का उल्टा डिस्टेंट। प्रोक्सिमिटी, सेपरेट, सेपरेट की स्पेलिंग ध्यान रखना भाई। सेपरेट में आप सोचेंगे SEPERATE कर देंगे, लेकिन P के बाद ए आएगा, P और R के बाद ए आएगा भाई, SEPARATE। सेपरेट की स्पेलिंग ध्यान रखना, सेपरेट अलग अलग होता है। रिमोटनेस, दूर, टीवी का रिमोट या किसी म्यूजिक सिस्टम का रिमोट हम क्यों रखते हैं भाई, दूर बैठे बैठे अपना चैनल बदल सकें, इसलिए रिमोट वहीं से निकल गया है। रिमोट में नहीं, दूर। रिमोटनेस, दूरी का, जो दूर दूर हो, पास पास में हो। अलूफनेस, पहले मैं करवा चुका, ठीक है। आलू ज़्यादा खाता है तो लोग उसे दूरी बना के रखे, इसको तो आलू ही पसंद है, हमें तो पता नहीं कितने प्रकार की सब्जियां पसंद है, ये आलू ज़्यादा खाता है तो इसे दूर दूर रहो, इसके पास कोई नहीं रहेगा, ठीक है। डिस्टेंस, दूर का, सेपरेट अलग अलग, रिमोटनेस दूर दूर, और अलूफनेस अलग थलग, ठीक है। ये इसके एडजेसेंट के एंटोनिम थे। सिनोनिम क्या है, बिसाइड, प्रोक्सिमिटी, क्लोजनेस और एड जॉइनिंग। प्रोक्सिमिटी कैसे याद करेंगे, प्रोक्सिमिटी को अप्रोक्स से याद करेंगे। अप्रोक्स भाई, अप्रोक्स मीनिंग होता है कि उसके अराउंड, इर्द गिर्द, ठीक है। अप्रोक्स से फिर प्रोक्सिमिटी याद कर लेंगे भाई। अप्रोक्सीमेटली मैं आपको इतने रुपए दे सकता हूँ, अप्रोक्सीमेटली मेरे इतने नंबर आएंगे, अप्रोक्सीमेटली मैं इतने रुपए कमा सकता हूँ, अप्रोक्सीमेटली मैं आपको कितने पैसे दे सकता हूँ, ठीक है। तो उससे आप अप्रोक्स, ये प्रोक्स यहाँ से उठा लेंगे, और प्रोक्सिमिटी होती है क्लोजनेस। सिनोनिम देखो, सिनोनिम किसके, एडहेरेंट के। एडहेरेंट का मतलब होता है अनुयायी, चेला लगा लो, शिष्य, ठीक है। जो नेता लोगों के साथ चमचे घूमते हैं ना, नेता लोगों के साथ उसके असिस्टेंट घूमते हैं, वो उसके अनुयायी होते हैं, ठीक है। एडहेरेंट, एड मिनी जोड़ना, हेयर मिनी यहाँ पे, और यहाँ पे जुड़ा हुआ, मतलब जो नेता कहीं भी जाए उसके साथ साथ रहे, अनुयायी। और वैसे कोई बहुत बड़ा महात्मा है, कोई बहुत बड़ा सन्यासी है, बहुत बड़ा गुरु है, उसके भी एडहेरेंट होते हैं। मैं सिर्फ याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ये मत समझना कि भाई मैं कैसी लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, नेता वाली मैंने जो बात बताई है, हालांकि ऐसा है, ठीक है। सच को स्वीकार करने का थोड़ा सा साहस करो, ऐसा है। फॉलोअर, फॉलो मैंने पीछा करना, फॉलोअर पीछा करने वाले। डिसाइपल मैंने शिष्य होता है। डिसाइपल को कैसे याद करेंगे, डिसिप्लिन से याद करेंगे, ठीक, डिसिप्लिन से याद करेंगे। डिसिप्लिन में अनुशासन में रहना, और डिसाइपल अनुशासन में रहने वाले, जो गुरु कहे वैसा रहे। डिपेंड रहना, एक किसी के ऊपर डिपेंड रहना होता है, किसी के ऊपर निर्भर रहना, और डिपेंडेंट निर्भर रहने वाले, कोई काम अपनी तरफ से ना करने वाले, हमेशा उसी की बात मानने वाले, दूसरे की, वो डिपेंडेंट होता है। और सपोर्टर तो आपको पता है, नेताओं के सपोर्टर होते हैं, हर बड़े आदमी का एक सपोर्टर होता है। ये एडहेरेंट है। इसके एंटोनिम देखो, राइवल, ठीक है। राइवल प्रतिद्वंदी होता है, प्रतिद्वंदी,
कोई आदमी जल्दी से कामयाब हो रहा है तो उसके राइवल बहुत ज़्यादा खड़े हो जाते हैं, उसके प्रतिद्वंदी खड़े हो जाते हैं। एडवर्जरी, एडवर्स मेरी उल्टा, विपरीत, एडवर्जरी विपरीत चलने वाले, उसके विपरीत, उसके उल्टा, एडवर्स से एडवर्जरी बन गया। ये क्या है? ओपोनेंट, ओपोजिट होते हैं, बिल्कुल विपरीत, ओपोजिट से ओपोनेंट हो गया। ओपोनेंट प्रतिरोध, प्रतिरोध दर्शाने वाले, प्रतिरोध वाले, प्रतिरोध दर्शाने वाले। हिंदी में ज़्यादा, हिंदी में शुद्ध लिख नहीं रहा, अच्छी राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है, हालांकि हिंदी में राइटिंग में बहुत अच्छी लिख सकता हूँ, टाइम कम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, हमें तो इंग्लिश पे ध्यान देना है। ओपोनेंट, ओपोजिशन से ओपोनेंट याद कर लेंगे, एडवर्स से एडवर्जरी याद कर लेंगे, और राइवल तो प्रतिद्वंदी होता ही है, और एंटागोनिस्ट एक प्रोटागोनिस्ट होता है। कोई भी आप नॉवल पढ़ेंगे, स्टोरी पढ़ेंगे, कोई है ना, कोई आप प्ले पढ़ेंगे तो उसमें एक प्रोटागोनिस्ट होता है जो कहानी का मुख्य किरदार होता है। सब उसको लाइक करते हैं क्योंकि वो अच्छे अच्छे काम करता है, वो हीरोइक होता है। उससे उल्टा क्या होता है? विलन। विलन को हम जोड़ देंगे एंटागोनिस्ट है। प्रोटागोनिस्ट का उल्टा एंटागोनिस्ट, विरोध करने वाला, है ना, विलन टाइप। तो ऐसे उसको याद कर लेंगे। ये आज अपनी क्लास थी 1 2 3। पहला एडमोनिस्ट था, दूसरा एडजेसेंट था, और तीसरा एडहेरेंट। ये वर्ड में आप याद करेंगे, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे हम याद करते जाएंगे। हालांकि वर्ड्स ज़्यादा हैं, आपके दिमाग में इतने वर्ड नहीं रह सकते, लेकिन आप वीडियो को बार बार देखेंगे ना, और अपने हाथ से खुद नोट्स बनाएंगे, अपना रजिस्टर भर लेंगे, बार बार में घिस के रजिस्टर भर दो भाई, तब याद होंगे। यूट्यूब कभी भी आपको याद नहीं करवा सकती। ये तो आपको लिखवाने का एक जरिया है। मैं आपको लिखवाने के लिए आया हूं। जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, आप भी लिख डालो, हिंदी में लिख डालो, इसके साथ एक सेंटेंस बना के लिख डालो बस। क्योंकि जैसा आप लिखते जाएंगे, हाथ आपका काम करता जाएगा, वो माइंड में किस सॉफ्टवेयर में फिट होता जाएगा। यही तो सब कुछ है। थैंक यू। आपको अच्छा लगे लाइक करो, ना अच्छा लगे डिसलाइक ज़रूर करो। किसी को शेयर करो अच्छा लगे तो, ना अच्छा लगे तो रहने दो, ठीक है। कोई आपको दिक्कत हो, कोई डाउट हो, है ना, वो आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखो। चाहे कुछ भी लिख दो, नेगेटिव लिख दो, मेरे को भला बुरा कहना है वो लिख दो। आप जो करो वो करो, मेरा काम है ये आप तक पहुंचाना। थैंक यू वेरी मच।